एक सवाल है आप ही की इंडस्ट्री का है और आपको इसमें बिल्कुल सच-सच आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? आपको कसम भी हाँ, खानी पड़ेगी कि मैं अच्छा। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कहूँगा सच नहीं, कहूँगा। गीता यहाँ का है। ये रही ना अच्छा, ये वाली गीता। गीता। कि मसल इज़ लाइक गोल्ड फॉर यू, जिसको कमाना आसान नहीं है। आज की डेट में 92,000 रुपए का हो गया, 92,000 कमाओगे, तब जाके 10 ग्राम मसल आएगा। वाह! आपके बॉडी में एक्स एंड पेन्स हैं, जो जा ही नहीं रहे, जॉइंट्स में पेन हो रहा है विदाउट एनी रीज़न। यू आर लैकिंग विटामिन डी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि ऑफिस गोइंग हैं, दे आर लैकिंग इन विटामिन डी। एक वेट लॉस की कितनी करेक्ट फॉर्म है? इंटरमीडिएट फास्टिंग। लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको मेजरली आपके बारे में सारा का सारा इन आइडिया दे देते हैं। उस स्टैट में ये मेंशन था कि हाई कोलेस्ट्रॉल इज द नेक्स्ट पेंडेमिक और यू कैन से द कॉज ऑफ डेथ। You are feeding the diseases, the illness in your system by having that kind of food. कहीं ना कहीं addiction की तरफ चले जाते हैं कि यार ये तो कॉर्नफ्लेक्स है, मैं खा लेता हूँ। बट अगर आप उसको पलट के देखें तो उसके अंदर कॉर्न सिरप है, अगेन विच इज़ एडिंग अप मोर एंड मोर कैलोरीज एंड लीडिंग towards this same problem of insulin spike and storing more fats in your system. जितने भी आपकी पील्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक विटामिन आती हैं, विटामिन ए या बी या सी या डी जो भी है, क्या उन वो भी नॉन वेज होती है? Yes, हम अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिसका एक प्रोसेस। जब वेट लॉस आता है, ये टर्म एक्चुअली बहुत गलत। वेट लॉस में आपने ये नहीं देखा आपने फैट लॉस किया, आपने टोटल बॉडी वाटर लॉस किया, आपने मसल लॉस किया या कुछ और लॉस किया। मेजरली मेंस आर डिप्रेस्ड, रीजन मैन। आज आपको एक यूथ अभी देख रहा है, अगर उसको अपनी बॉडी स्केल देखनी हो, अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी हो कि वो फिट है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्या वो चेक कर सकता है? कुछ ऐसे स्केल पैरामीटर्स हैं जो आप बता सकते हो? आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन BU टुडे। आई एम ऑनर्ड, मैं आपके शो पर आया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट की फर्स्ट बिगिनिंग में ये पॉडकास्ट किसको और क्यों देखना चाहिए? आई थिंक जो भी इंसान फिटनेस के बारे में सोचता है, सोचने का मतलब ये है कि या तो वो वर्कआउट कर रहा है या जो इंसान वर्कआउट के बारे में सोच रहा है और सिर्फ सोच रहा है। ऐसे ना बहुत है। यस, तो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मेरा आइडिया ये है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। दैट्स माय आइडिया, बट आई एम श्योर आपकी कुछ अपने ऐसे थॉट्स, रिसर्चेज होंगी जिसके बारे में आप चाहोगे कि आपके लोग जानना चाहें। राइट, तो देखो हम उस बारे में कवर ये करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ये पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ एक ऐसी सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ना हो कि सिर्फ वो ही देखे। जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ है, उनके लिए भी हो, जो 25 से 30 साल के उनके लिए भी हो, जो 30 से 40, 40 से 50 का ब्रैकेट हो उनके लिए भी हो, ठीक है? बट बिफोर टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट, सबसे पहले ये आपकी ऑडियंस है, तो आज आपकी ऑडियंस को पता लगे कि वो किन को सुनने जा रहे हैं। Hi, my name is Yogesh Bhateja. I am a celebrity fitness coach. I have been training some of the known actors in the industry. Name some are Sonu Sood, Kapil Sharma, Kangna Ranaut, Farah Khan, and many more. तो let's see कि हम कितनी information और value आपकी life में add कर सकते हैं through this podcast. परफेक्ट सर। ओके, आपने स्टैट देखा है अनहेल्दी हेल्दी इंडियन जो स्टैट लास्ट ईयर भी निकला था? See, stats तो रोज बदलते हैं, ठीक है। लेकिन they are worse. और हर रोज वो बिगड़ ही रहे हैं। खासकर बात की जाए तो फीमेल्स की, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने फैमिली लाइफ को मैनेज करने में, और उनका ध्यान अपनी तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा कम है। तो स्टैट्स की बात की जाए तो द रेशियो इज़ रियली बैड, जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है, बट स्टिल वो बहुत लिमिटेड है। आज भी मैक्सिमम फीमेल्स सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपना घर मैनेज कर रहे हैं और उनको डाइट के बारे में भी नहीं पता है, और इसी वजह से वो कुछ भी खा रहे हैं। खासकर ये इंडियन आइल से कि सब घरों का ये कल्चर है कि दोपहर की बची हुई रोटी रात को खा ली, रात की बची हुई वो सुबह खा ली, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है, क्योंकि आपने कहीं पर भी न्यूट्रिशन वर्ड को दिमाग में रखा ही नहीं है। आपने सोचा ही नहीं है कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, आपको ये पता ही नहीं है आपका कार्ब इंटेक कितना है,
और ये जो व्हीट की रोटी आप खा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। तो इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उनको ये लगता है कि अगर हमारा वज़न बढ़ गया है तो सिर्फ वज़न बढ़ा है, लेकिन कोई बीमारी हमारी बॉडी में है वो सोच जा ही नहीं रही है। बट एक्चुअली you are feeding the diseases, the illness in your system by having that kind of food daily. अभी जो ग्लूटेन फ्री और जो नॉर्मल गेहूं मैं बोल दूं, अगर आज से 15 साल पहले आप बकेट देखो तो उस समय पे गेहूं खा रहे थे, कोई समस्या नहीं हो रही थी। बट आज की डेट में हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि ना तो हम मिल्क को पचा पा रहे हैं, ना मिल्क को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। इवन हम गेहूं को भी आज की डेट में हम नहीं खा पा रहे हैं। सो हमारा जो गट है वो इतना वीक हो गया है कि वो पचा नहीं पाता। जो आप देख रहे होगे ना सोशल मीडिया पे कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? तो इसमें दो मेजर फैक्टर्स हैं। पहला कि जितना भी ये जो भी कोई भी इंडस्ट्री हो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। मैंने इसे इंक्लाइंड, आप शॉर्टकट्स लेते हैं टू अर्न मोर मनी इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड। अब यही चीज़ हर इंडस्ट्री में हो रही है, चाहे वो मिल्क इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जिसमें कि कई तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, कई तरीके के सीड्स में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस तरीके से अलसे के मॉडिफाई किया गया है जिससे कि जो कल्टीवेशन है वो फास्ट हो जाए और क्वांटिटी ज़्यादा है। तो एक मेजर फैक्टर ये है जिसकी वजह से हमें अब वो जो जीन मॉडिफिकेशन की गई है ऑफ दीज फूड्स वो हमें सूट नहीं कर रही है। सेकेंड, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा हो गया है, हमें भी लाइफ में बहुत कुछ करना है इन शॉर्टर टाइम पीरियड, बिकॉज वी आर इन द सेम रेस ऑफ मेकिंग मोर मनी और लिविंग बेटर और अर्निंग मोर, जिस वजह से हमारा ध्यान हेल्थ से हट गया है। पहले लाइफ कुछ इस तरीके की थी कि अगर हम लोगों को घर का काम करना है तो हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती थी। हमारे पास कई सारे ऐसे ब्रांड्स लाइक ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो ये सब नहीं थे। अभी हमारे पास 10 मिनट में सब कुछ अवेलेबल है। तो जो चाहे वो 500 मीटर दूर हमारा मार्केट थी जिसमें हम जाकर वो सामान लेके आते थे, वो एक्टिविटी बंद हो गई है। हमारे घर में हम लोग खुद सफाई करते थे, पोछा लगाते थे, अब उसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प है। तो हमने मूव करना बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईज डाउन हो गए हैं। दे आर नॉट गेटिंग चैलेंज, और जिस वजह से हमारा आप देखेंगे बेली फैट की प्रॉब्लम आती है, राइट, या फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। उनका रीज़न यह है दैट वी हैव एक्चुअली स्टॉप्ड मूविंग। तो अगर आप अपने सिस्टम्स को नहीं ट्रेन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी असल पोटेंशियल खो देंगे। एंड दीज आर द टू मेजर रीजंस, एक जीन मॉडिफिकेशन ऑफ द फूड एंड सेकंड वी आर बीइंग लेजी। उस स्टैट में ये मेंशन था कि हाई कोलेस्ट्रॉल इज द नेक्स्ट पेंडेमिक और यू कैन से द कॉज ऑफ डेथ। अब उसके पीछे रीजन क्या आता है? जितनी भी अभी बीमारी आप देख रहे हो वो सारी की एक ही कारण से हो रही, फैट की वजह से। अब जब हम फैट पे आ जाते हैं, एज ए कॉमन इंसान को नहीं पता कि फैट लॉस का मतलब क्या होता है, वेट लॉस का मतलब क्या होता है, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले फैट लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस थोड़ा सा इलैबोरेट करिए आप प्लीज। ओके, सो फैट लॉस वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। हम अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिसका एक प्रोसेस। जब वेट लॉस आता है, ये टर्म एक्चुअली बहुत गलत है, लेकिन फैट लॉस से ज़्यादा वेट लॉस टर्म यूज़ होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इंडस्ट्री, जिसने कई लोग बहुत एथिकल हैं, बट मैं इसको एक अनएथिकल अप्रोच मानता हूँ, जहाँ बात की जाती है वेट लॉस। वेट लॉस मतलब आपने अपनी बॉडी से कुछ भी खो दिया और वो आपके वेइंग स्केल पर अगर मूव कर गया माइनस में, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट, बट दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि वेट लॉस में आपने नहीं देखा आपने फैट लॉस किया, आपने टोटल बॉडी वाटर लॉस किया, आपने मसल लॉस किया, या कुछ और लॉस किया। यहाँ बात हो रही है सिर्फ वेट लॉस की। आपके 3 किलो कम हो गए, अब वो 3 किलो आपके मसल के थे कि फैट्स के थे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉडी एनालिसिस जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ रही है, जिसमें कि एक्चुअली पता चलता है जब आप स्केल पर चढ़ते हैं कि जो आपने मेहनत करी,
जो आपने डाइट कंट्रोल करी, मॉडिफाई करी, उसके बाद आपने कितना मसल गेन किया, कितना फैट लॉस किया और फाइनल रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। लोग जाते हैं, मैंने 10 किलो वेट लॉस कर लिया, और वो भी बहुत अर्ली। यस यस। उसका डिसएडवांटेज भी प्लीज मेंशन करना। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा तो ये है कि मसल इज़ लाइक गोल्ड फॉर यू, जिसको कमाना आसान नहीं है। आज के डेट में 92,000 रुपये का हो गया, 92,000 कमाओगे तब जाके 10 ग्राम मसल आएगा। वाह। आप समझ रहे? यस। तो इसी तरीके से आपने 50 दिन लगाए हैं, तब जाके आपने लेट्स से 200 ग्राम मसल कमाया है। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आप एनालाइज करोगे। आप वो जो प्रॉपर प्रोसेस है ऑफ टेस्टिंग योर होल बॉडी स्केल पर, जो कई बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनकी मशीन्स हैं जिसमें पता चलता है व्हाट इज़ योर परसेंटेज बॉडी फैट, व्हाट इज़ योर परसेंटेज बॉडी मसल। जब तक आप वो नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। BMI मस्ट है, सबको कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्केल पर चल रहे हैं, वहाँ पर आपके डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का सिर्फ एक एफर्ट रहेगा कि आप 3 किलो माइनस दिख जाओ। वो इससे आगे आपको बिल्कुल खुश नहीं है कि आप ये पूछो कि ये फैट गया है कि मसल गया है। और इसीलिए मैक्सिमम ये प्रोफेशनल्स क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिर्फ कार्डियो करना है, डोंट गो इन द जिम। दिस इज़ अ मेजर प्रैक्टिस। आई नो मल्टीपल पीपल जिनके डाइटिशियन ये बोलते हैं आप डाइट करो और आप सिर्फ कार्डियो करोगे हफ्ते में 4 दिन। Why? Because if they will go for strength training, they are going to gain little bit or major muscle. और अगर आपने मसल गेन किया और फैट लॉस किया, लेट्स से आपने 3 किलो मसल गेन किया और 4 किलो फैट लॉस किया, तो स्केल पर सिर्फ जो फर्क आएगा वो 1 किलो का है। और वहाँ पर आपका डाइटिशियन फेल हो रहा है क्योंकि उसके पास वो मशीन नहीं है, उसका वो प्रोसेस नहीं है। जबकि आइडियली ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बताना कि बॉस मसल इज क्रूशियल फॉर यू। हम बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बॉस कैंसर से फाइट करनी है, यू नीड मसल। आपको एक्टिव रहना है, यू नीड मसल। अपने जॉइंट्स को हेल्थी रखना है, यू नीड मसल। बुढ़ापे में इंजरी नहीं चाहिए कि आप चलते चलते गिर गए, यू नीड मसल। ऑस्टियोपोरोसिस से बचना, यू नीड मसल। यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन वो अप्रोच हर तरफ से नहीं आ रही है। What is okay? Sorry, Yeah, please. there is a big silent fight which is going on between the coaches and the dietitian and nutritionist, क्योंकि उनका मेन एम है कि मैं कैसे भी आपका वेट लॉस करा दूं। हमारा मेन एम है आप कैसे भी फिट हो जाओ, मस्कुलर हो जाओ। When I say muscular, I'm not talking about 6 packs. That's a totally different world. I'm talking about आपके हर मसल में वो पावर होनी चाहिए टू फेस द चैलेंज विच यू आर फेसिंग एवरी डे इन डेली रूटीन। ओके, अभी जो आपने मेरे को बताया, मुझे उसमें सबसे पहले बॉडी स्केल समझ आता है। बॉडी स्केल की जब भी हम बात करते हैं तो लेट्स एग्जांपल, आज आपको एक यूथ अभी देख रहा है, अगर उसको अपनी बॉडी स्केल देखनी हो, अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी हो कि वो फिट है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्या वो चेक कर सकता है? कुछ ऐसे स्केल पैरामीटर्स हैं जो आप बता सकते हो? बेसिक रखते हैं इसको। अगर यूथ की बात आती है तो ही शुड बी एबल, ही और शी शुड बी एबल टू परफॉर्म 25 पुशअप्स, 15 पुलअप और 50 स्क्वाट, फ्री स्क्वाट, डीप डाउन, बट टू हील। अगर आप कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे फिट इंसान हो मेरी नज़र में। बिकॉज आपकी पुशिंग अच्छी है, आपकी पुलिंग अच्छी है, आपकी स्क्वाटिंग अच्छी है। स्क्वाटिंग में रेंज बहुत मैटर करती है, हाफ स्क्वाट की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर आपके जॉइंट मोबिलिटी की बात आती है। बट टू हील, अगर आप 50 काउंट्स इन वन गो विदाउट गेटिंग ड्रेन्ड आउट और एग्जॉस्टेड कर सकते हैं, देन यू आर इन दैट कैटेगरी ऑफ बीइंग फिट, जो बहुत लिमिटेड नंबर्स में है। परफेक्ट। एक और मिथ है ये, अब आप इस मिथ को क्लियर करना, बिकॉज यू हैव दैट एक्सपर्टीज, दैट एक्सपीरियंस की आपको पता है। मोस्ट ऑफ पीपल रिड्यूस देयर वेट और लॉस देयर वेट जर्नी जिन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अब वेट लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक वेट लॉस की कितनी करेक्ट फॉर्म है इंटरमीडिएट फास्टिंग? इंटरमीडिएट बहुत इफेक्टिव है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, रिलेट करता हूँ उनसे जिनको ये सूट करती है। सूट करने के 2 मेजर फैक्टर हैं। एक तो आपको इंटरमिटेंट करने के बाद माइल्ड, मॉडरेट या एक्सट्रीम
कभी भी आपको गैस्ट्रिक नहीं हो रही है, एसिडिटी नहीं हो रही है, हेडेक नहीं हो रही है, या किसी भी तरीके की कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, तो इंटरमीडिएट आपके लिए अच्छी है। सेकंड, अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आपके कंट्रोल में है, व्हेन आई से कंट्रोल, आप लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी लाइफ थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है बिकॉज आई एम कमिटेड टू मल्टीपल पीपल, और मुझे मेरा दिन उनके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग एंड लीडिंग 9 to 5 की जॉब वाला लाइफ, ठीक है। मैक्सिमम जितने ऑफिस जाते हैं उनके लिए बहुत आसान है। अगर उनको सूट करता है तो दे शुड बी फॉलोइंग इट, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना हाइपर एक्टिव नहीं है। आपकी 9 to 5 की जॉब हुई, आप घर पहुंच गए, उसके बाद आपको पता है कि आपको टाइम से सो जाना है, आपकी कैलोरिक स्ट्रक्चर बड़ा लिमिटेड है, आपकी जो डेली रूटीन है वो उतना चैलेंजिंग नहीं है टाइम रूटीन के हिसाब से। आपके काम के स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम रूटीन 9 to 5 आपकी कमिटमेंट उतनी है, तो आप इंटरमीडिएट आराम से कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है मसल की, आप इंटरमीडिएट पे भी मसल गेन कर सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, जितना आपकी बॉडी को चाहिए एज पर योर गोल, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, आपका कैलोरिक स्ट्रक्चर बहुत करेक्ट है, जितना आपका BMR है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपके लिए इंटरमीडिएट बेस्ट तरीका है। ठीक है। मैं फैट लॉस की जर्नी, अगर लेट्स एग्जांपल किसी को आज से स्टार्ट करनी हो, ठीक है, उसके की फैक्टर्स आप मेरे को बताना कि अगर लेट्स एग्जांपल मेरे को फैट लॉस की जर्नी आज स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे शुरू करूं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखूं। लाइक मेजर टॉप 5 चीज़ें अगर आप बता सकते हो कि दिन में आपको इतने मिनट वर्कआउट करना है, ये आपका डाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिसमें आपकी कैलोरी काउंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है फैट लॉस जर्नी में। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो अगर किसी को अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है आज से। सो अगर आप बिगिनर हो, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है जो हमेशा वर्क करता है। ठीक है। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 21 डेज सिर्फ आपको मूव करना है। व्हेन आई से मूव, आपको अपना रूटीन बहुत बेसिक रखना है। हर इंसान ने लाइफ में PT कभी ना कभी करी है। जो भी आज की डेट में अराउंड 35 प्लस है उनकी बात हो रही है, उन्होंने स्कूल में PT करी है, सबको याद है, बेसिक है। वो PT के आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जंपिंग की बात नहीं हो रही है, बेसिक हेड से स्टार्ट करें, हेड अप एंड डाउन, हेड रोटेशन, आर्म रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, टो टचेस, ऑल्टरनेट टो टचेस, सबके अगर आप सिर्फ 10-10 काउंट करते हैं, आपकी बॉडी को आपने खोल दिया। पहला हफ्ता आपका ये है। सेकेंड वीक में इसके काउंट्स आप 15 से 20 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको एक्स एंड पेन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप अभी भी 10 रखिए, नहीं तो 15 या 20 आप कर सकते हैं। थर्ड वीक में इसको थोड़ा सा और इंटेंसिव कर दीजिए। अब आप इसमें जंपिंग वाले रूटीन्स भी ऐड कर दीजिए, लाइक हाई नीज, बट किक्स, जंपिंग जैक्स एंड मल्टीपल अदर स्टफ। ये आपके पहले 21 दिन है। इसमें आपको कोई डाइट कंट्रोल नहीं करना है, कोई डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करना है, कोई आपको शुगर और या आपका लिकर इंटेक या आपका स्मोकिंग कुछ कंट्रोल नहीं करना है। रियली? यस। क्योंकि होता क्या है, हम कहीं ना कहीं इस जर्नी को शुरू ज़रूर कर रहे हैं। मेंटली वी आर देयर, वी आर ड्रिवन, बट हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे सिस्टम्स प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अब जब मैं इससे ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करूँगा फिजिकली, तो हमें एक्स एंड पेन्स हो जाते हैं और कई लोग बुखार भी आ जाता है कई लोगों को। और इस वजह से एक ट्रॉमा में आने की वजह से वो लोग वर्कआउट छोड़ देते हैं, वो अगले 21 दिन तक पहुँचते ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है कि ये कोई रेस नहीं है। जो ये जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपको अब लाइफ टाइम इसमें रहना है, तो आपको तरीके वो ढूंढने पड़ेंगे जो सस्टेनेबल हैं। लोग 3 महीने में फिट होके चौथे महीने छोड़ देना चाहते हैं और उसकी फिक्र करते हैं कि जब मैं ये वर्कआउट छोड़ दूंगा तो मैं वापस मोटा हो जाऊंगा या आज से भी ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है लोगों की लाइफ में कि यार मेरा पेट लटक जाएगा ट्रेनिंग छोड़ने के बाद, बॉडी और ख़राब हो जाती है, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो 21 डेज आप सिर्फ बॉडी को मूव कर रहे हैं। इसके बाद के 21 डेज में आप अपने डाइट को मॉडिफाई करते हैं, आप हेल्थी चॉइसेस की तरफ जाते हैं। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो ब्लोट कर रही है, आप मिलेट्स की तरफ आ जाते हैं। आप रात के खाने को थोड़ा लाइट कर देते हैं, आप स्नैकिंग बंद कर देते हैं, आप चाय जो दूध वाली है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी जगह नॉर्मल चाय पीते हैं, जो ग्रीन टी है या हर्बल टी है उसकी तरफ चले जाते हैं। वाटर इनटेक पे ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ अपना जो वर्कआउट है उसको और 10 से 15% अग्रेसिव करते हैं। अब आप माउंटेन क्लाइंबर्स पे आ गए, अब आप प्लैंक पे आ गए, आप ग्लूट ब्रिजेस पे आ गए, इंच वॉर्म्स पे आ गए।
या आपने 1 या 2 बर्पी भी अगर ऐड कर लिया उसमें, अगर आपको लगता है अब आप प्रिपेयर्ड हैं टू फेस दैट चैलेंज, इस तरीके से आप अपना वर्कआउट भी और ज़्यादा अग्रेसिव करेंगे। ये है हमारे नेक्स्ट 21 डेज। थर्ड 21 डेज में हम लोग 2 मेजर चीज़ों पर वर्क करते हैं, क्योंकि अब तक आप प्रिपेयर हो चुके हो फिजिकली और मेंटली कि अब आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड आ चुका है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। अब आपकी बॉडी से एक्स एंड पेन्स खत्म हो चुके हैं, थोड़ी बॉडी डिफरेंट दिख रही है, आप थोड़ा बेटर देख रहे हैं अपने आप को, तो अब आप ड्रिवन हैं, आपका मोटिवेशन थोड़ा सा और ऊपर जा चुका है। तो इस टाइम पर आपको अपनी कैलोरीज को चेक करना शुरू करना है। दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन योर कैलोरीज, क्योंकि अगर ये मैं डे 1 पर आपकी कैलोरीज कंट्रोल कर देता तो आपको कोई, ये पूरी जर्नी ही आपको बेकार लगती, आप थक जाते हैं, क्योंकि आपसे सब कुछ छीन लिया गया। पहले आपको दर्दें दे दी, उसके बाद जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी थी वो आपसे छीन ली, फिर जो खाना आपको अच्छा लगता था वो भी छीन लिया। अब कहोगे यार लाइफ तो निराश हो गई। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह कहते हैं यार क्या बकवास लाइफ है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, इस जर्नी का एक्सपीरियंस बकवास हो गया। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम और ज़्यादा अग्रेसिव बनाते जाते हैं। अब इन 21 दिन में आप रेडी हो कि मैं थोड़ी कैलोरीज कंट्रोल कर लूँगा जितनी मुझे चाहिए, या मैं कैलोरीज बढ़ा लूँगा, और वो कैलोरीज होंगी जो मुझे मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी, जिसमें कि अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको चिकन ऐड करना है या फिश ऐड करना है, फ्रीक्वेंटली ऐड करना है, क्योंकि पहले आप हफ्ते में 2 दिन खाते थे, अब आपको हफ्ते में कोशिश करना है कि आप 4 दिन खा पाओ। उसके साथ में एग्स ऐड करने हैं, जो शायद आप पहले 1 खाते थे, अब आपको 2 या 3 या 4 खाने हैं, क्योंकि अब आप प्रिपेयर्ड हो और आप चाहते हो अपने आप को और बेटर देखना। तो यहाँ पर ये थर्ड लेवल ऑफ द प्रोग्राम आप ये मॉडिफिकेशन करते हो। इसके बाद जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, कई लोग सिगरेट पी के बहुत अच्छा फील करते हैं, कई लोग लिकर पी के अच्छा फील करते हैं, कई लोग मीठा खा के अच्छा फील करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शराब या सिगरेट बुरी है, मीठा भी बुरा है, क्योंकि वो हर खाने के बाद उनको चाहिए, या अगर आप स्ट्रेस में हो तो भी चाहिए। तो अब आप उन चीज़ों पर चेक रखोगे, क्योंकि अब आप प्रिपेयर्ड हो और आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर मुझे ये रिजल्ट्स और अच्छे करने हैं, या अगर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बैरियर है जो मुझे ब्रेक करना एट दिस पॉइंट ज़रूरी हो गया है टू सी माई सेल्फ ट्रांसफॉर्म। इवन मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब भी आपकी बॉडी क्रेव करती है किसी चीज़ को और आप उसको रेगुलरली आप खा रहे हो, लेकिन वंस यू आर ऑन अ ट्रैक कि आपने एक माइंडसेट बना लिया कि आपको अपनी बॉडी को इस शेप में देखना है अगले 3 महीने में, ठीक है, फिर बॉडी उसको क्रेव करना बंद कर देगी, फिर बॉडी वो क्रेव करेगी जो आपने प्लान किया है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने वो एटीट्यूड डेवलप किया है ना। ओके। अब वो एटीट्यूड एक्सेप्टेंस आ चुकी है मेंटली कि बस अब मैं ये छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये नहीं, ये मेरा गोल है। ओके। मैं ना जिम कैटेगरी पे आने से पहले 3 चीज़ें आपने शटाक से मेरे को बतानी है। फैट लॉस जर्नी में वो 3 चीज़ें जो आपको छूनी भी नहीं है। छूनी भी नहीं है। हाँ, 1 2 3। मीठा, फ्राइड, और कोई भी चीज़ जो कि पैक्ड है, या मैदा। ठीक है, अब इसको मैं डाल रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल से, बिकॉज नया जो पैंडमिक है वो कोलेस्ट्रॉल है, और वो वुमेन्स का भी है, मेंस का भी है। कोलेस्ट्रॉल का मेन रीज़न आपको क्या समझ आ रहा है, क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे? मतलब आने वाले टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट वो बन जाएगा, नंबर 1 डेथ ऑफ कोज बन जाएगा, कॉज ऑफ डेथ। मेजरली तो देखिए फूड है, और उसके बाद हमारा मिसमैनेज्ड एंड मेस्ड अप लाइफस्टाइल। जब मैं फूड की बात करता हूँ, सबको पता है कि मीठा खाने से, या फिर आपका ऐसा खाना खाने से जिसमें गलत ऑयल यूज़ हो रखा है, मेजरली पाम ऑयल या कॉर्न सिरप यूज़ हो रखा है, और हमको लगता है कि वो हेल्थी है। लाइक देयर आर सम कंपनीज जो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं और वो टेस्टी लगता है, और हम कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं कि यार ये तो कॉर्नफ्लेक्स है, मैं खा लेता हूँ। बट अगर आप उसको पलट के देखें तो उसके अंदर कॉर्न सिरप है, अगेन विच इज़ एडिंग अप मोर एंड मोर कैलोरीज एंड लीडिंग टूवर्ड्स this same problem of insulin spike and storing more fats in your system. First thing. Second, availability of anything and everything because of some providers. When I say providers, some food apps जो कि 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की चीज़ अवेलेबल कराती है। जस्ट इमेजिन आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स हैं वो घर पर पार्टी कर रहे हैं, अगर आपके पास ये फूड डिलीवरी एप्स ना हो तो आप क्या खाएंगे जो अवेलेबल है?
ट्रू ट्रू। ठीक है, लेकिन अब अगर मुझे पता है कि मेरा मन कर गया है, हम 4 लोगों का मन कर गया पिज्ज़ा का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका मन कर गया, बट यू नो कि अच्छी नहीं है, बट क्योंकि अवेलेबल है और 10 मिनट में आ जाएगी, आप में 4 में से 3 लोग ये कहेंगे चल यार आज खा लेते हैं, और ये रोज़ हो रहा है, इट्स इन प्रैक्टिस। तो एक मेजर रीज़न ये है। आप बताइए कितने लोग आज की डेट में पिज़्ज़ा घर पर फ्रीज करके और बाद में खाना चाहते हैं? कोई नहीं खाएगा। कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस देखें तो हर नॉर्मल इंसान, खासकर यंगस्टर्स, आर ईटिंग पिज्ज़ा ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बिकॉज इट्स अवेलेबल। किसी भी अच्छे एथलीट को या बॉडी बिल्डर के पास अगर आप जाएंगे ना, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, कहता है मुझे फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस टीवी की ज़रूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट देम। अगर एक टाइम पर ये न्यूज़ बाहर आई थी, ऋतिक रोशन ने अपने शिफ्ट हो गए थे होटल में फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, दोज हु डू दीज थिंग्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस टू अचीव व्हाट दे वांट। अपने घर में कोई भी चीज़ फ्रिज में पैक्ड नहीं होनी चाहिए, वो सबसे गलत चीज़ है। टोमेटो सॉस में सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं और हम उसको सबसे ज़्यादा, मतलब समोसा एक होगा लेकिन समोसे से ज़्यादा चटनी चली जाएगी उसके साथ। आपको क्या लगता है, बिकॉज आपको इस इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, आपको इतनी एक्सपर्टीज़ है, फिटनेस इंडस्ट्री या एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत एक्सपेंसिव है, अपने आप को फिट रखना बहुत एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल इंसान के लिए अगर बात की जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ फिट रखना है। देयर इज अ डिफरेंस। कहीं ना कहीं एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स द रेस ऑफ लुकिंग लाइक समवन, जबकि जिस समवन को आप एडमायर कर रहे हैं उसकी लाइफ और उसका लाइफस्टाइल आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, और ये आपकी ऑडियंस है जिसको आपको एड्रेस करना है। अब जिम, मतलब अगर कोई फिटनेस की तरफ बढ़ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी जो महीने में फीस पूरी भर दी और जिम जाएगा वो 2 दिन। एक बंदा वो कि जो वीक में 3 दिन या 4 दिन जा रहा है। एक बंदा रेगुलर वर्कआउट कर रहा है, चलो वो एक डिफरेंट लीग का हो गया। लेकिन अगर आप, एक सर्वे हुआ था उसमें लोगों ने पूछा तो सबने जवाब दिया कि यार वी हैव 9 to 6 जॉब। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास आज एक कोई क्लाइंट आता है और वो 9 to 6 जॉब है, तो आप उसका पूरा डे का रूटीन कैसे बनाओगे ताकि ये सबको एड्रेस हो जाए? तो और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए भी ये सबसे अच्छा, मतलब सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर से एक ऐसी टिप मिल रही है जिसको आप 9 to 6 वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो 9 to 6 वाले के लिए सबसे पहले ये समझना, हमको जब हम मिलते हैं हम ये समझते हैं उसका 9 to 6 के अलावा क्या लाइफ है, राइट? अगर वो सुबह जल्दी उठ पाता है, इज ही अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? हर किसी की प्रेफरेंस अलग रहती है। कई लोग शाम को ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कई लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो आपका फर्स्ट मील पहले प्लान होगा, उसके बाद आपका वर्कआउट प्लान होगा, सेकंड मील प्लान होगा, जिसके और सेकंड मील, क्योंकि अब आप काम पर जाने वाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होगा, सो दैट आप आराम से अपने काम पर अच्छी एनर्जी के साथ में कंसंट्रेट कर सके। फिर उनका लंच आता है, शाम को उनका इवनिंग स्नैक हो जाता है, अर्ली डिनर हो जाता है, क्योंकि 6 बजे के बाद आपके पास कुछ करने को मेजरली बचा ही है। तो आपका 7 बजे नहीं तो 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। दैट इज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग देयर डे इन अर्ली इन द मॉर्निंग। जो लोग रात को वर्कआउट करते हैं उनको उनका फर्स्ट मील ही या तो 8 साढ़े 8 बजे खाना चाहिए, अगर वो स्किप कर सकते हैं, इफ़ दे आर फॉलोइंग द इंटरमिटेंट, और उनके पास स्कोप है 11 बजे खाने का, तो उनका फर्स्ट मील 11 बजे होना चाहिए। सेकंड मील 2 बजे जो लंच होता है उस टाइम पर हो जाए। 5 बजे अगेन उनकी क्या कहते हैं, स्नैक हो जाए। स्नैक होने के बाद स्नैक थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, क्योंकि 6 बजे अब उनको वर्कआउट करने जाना है या 7 बजे वर्कआउट करने जाना है। बिकॉज 6 बजे तो ऑफिस टाइम ओवर होता है। अब तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में 2 घंटे तो ट्रैफिक में आपके चले गए। हाँ, ठीक तो है, क्योंकि ये सवाल आएगा कि हाँ, भाई हम तो पहुंचते ही रात को 8 बजे हैं घर पे, उसके बाद क्या करें? तो उसमें एक बहुत अच्छा अभी कल्चर चेंज हुआ है, जहाँ पर जिम में ही स्पा भी है, चेंजिंग रूम्स भी है, लॉकर्स भी है। एक्सक्यूज कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज कुछ नहीं है ना। आपको पता है कि अब आप 2 घंटे फंसने वाले हो और आप ड्रेन आउट हो जाओगे, तो बेटर है कि आप निकलो 1 घंटे बाद, अपने ऑफिस के पड़ोस में जो जिम है उसको ज्वाइन करो। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आराम से अपना वर्कआउट करिए। उसी के बाद मैं तो कहूँगा वहीं पर कोई अच्छा
हेल्थी रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर जाके अपनी लास्ट मील लेके ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो प्रोटीन पी लिया, साथ में पीनट बटर या आमंड बटर ले लिया, तो भी अगर आप उतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर आपका प्लान 9 बजे सोने का है या 9:30 सोने का है, तो आपकी वो लास्ट मील भी काउंट हो सकती है, वेयर यू हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड व्हाट योर बॉडी नीडेड फॉर रिकवरी ऑफ योर मसल, और उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं। इंडिया में मेन एंड वुमेन को जो मेनली प्रॉब्लम आज की डेट में दिख रही है, अब उसके XYZ रीजंस हो सकते हैं। ये सवाल मैंने आपने एक पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे। उस इंस्टाग्राम पे आपने एज ब्रैकेट मेंशन किए थे कि ये टेस्ट इस एज ब्रैकेट वाले बंदे के वो कराने चाहिए बिफोर टू स्टार्ट देयर हेल्थ वाइज जो जर्नी उसको स्टार्ट करनी है, वो फैट लॉस हो, मसल्स लॉस हो या कुछ भी हो। तो ये आप एक एज ब्रैकेट वाइज और कुछ टेस्ट अगर मेंशन कर सकते हो आप। तो ये चेंज होता रहता है। मैं इसमें ये कहूँगा कि आपका जो बेसिक टेस्ट हैं जो किसी भी एज में कराने चाहिए, वो आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको मेजरली आपके बारे में सारा का सारा इन आइडिया दे देते हैं। एंड यूरिन कल्चर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको 20 टेस्ट बता दूंगा, वो कहीं ना कहीं लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार इतने तो पैसे ही नहीं हमारे पास। तो इसके बाद के जितने भी टेस्ट हैं, वो जब आप एक अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं, इनके एनालिसिस के बेस पे वो इन डेप्थ जाकर आपको बोलते हैं नाउ गो फॉर दिस स्पेसिफिक वन। बट ECG टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने में ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में आइडिया लगता रहता है। क्योंकि आज की डेट में जो हम लाइफ जी रहे हैं, इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस। और उसके बाद बिकॉज ऑफ आवर गोल्स हम लोगों ने एक कई सारी चीज़ों में अपने आप को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्लीप डिप्राइव्ड होना। हम लोग सोते कम हैं। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका वर्क कमिटमेंट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो घर पर 9 बजे पहुंचते हैं और उनको लगता है वो 10 बजे सो जाएंगे, 9:30 वो टीवी ऑन करते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ देखते देखते रात के 12:30 बज जाते हैं और उनकी सुबह की कमिटमेंट 5:30 बजे उठकर तैयार होकर काम पर पहुंचने की है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, पता, और ये बोलते हैं यार हमको कुछ ऐसा प्लान बताओ कि जिम भी ना जाना पड़े और हम फिट भी रहें। ऐसा पॉसिबल है? जिम जाना आप मत जाइए, आप एक अच्छा रूटीन घर पर ही कर लीजिए। आप डाइट कंट्रोल कर लीजिए, स्लीप वेल, ईट माइंडफुली, आपका हो गया। जिम क्यों बने? क्योंकि उतनी सारी मशीनें और जो एक पुराना कल्चर चलता आ रहा है जहाँ पर हम जाते थे तो गुरुजी होते थे जो कि ये मेक श्योर करते थे कि आप कितने भी डिस्ट्रैक्टेड हो, वो आपसे वर्कआउट निकाल ही लेंगे। और वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा भी था, क्योंकि हम अपने आप को जाकर ना उनको सौंप देते थे, कोई क्वेश्चन नहीं होता था। और वो कहते थे चल अब 50 उठक बैठक मार, अब तू जा रनिंग कर कर आ। तो हमने अपने आप को जो उनको दे दिया विद ब्लाइंड फोल्डेड आइज, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा फिट ही रहे हैं। अब जब हम बोलते हैं कि हम जिम नहीं जाएंगे, उसके बाद हम घर पहुँचते हैं और घर का इन्वायरमेंट आपको काम करने के लिए, ईज डाउन करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। हर कोई अपने घर को इस तरीके से बनाता है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत रहते हैं कि फैमिली है, बच्चा आ गया, वाइफ आ गए, पेरेंट्स के साथ में बैठ गए, तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो चीज़ जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसीलिए जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है, आई सजेस्ट कि आप वहाँ जाइए, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो ऑफिस हो या वो जिम हो। गुरुजी वाली बात है, आप भी गुरुजी ही हो। और जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेन करते हो, हम देखते हैं, हम तो खैर टीवी पे देखते हैं कि सेलिब्रिटी की बॉडी इतनी अच्छी दिख रही है, ऋतिक रोशन इतने अच्छे, या सोनू सूद। डू यू रिकमेंड स्टेरॉइड टू योर क्लाइंट जब उनको एक फिजिक चाहिए होती है? आई नो बहुत हार्श सवाल है ये, बट अगर आप इसका आंसर करना चाहो तो। मैं आपको बताऊं, बहुत सच, ये आज तक मैंने बोला नहीं है, बट ओके, मैं जब सोनू सर से मिला तो विद इन 15 डेज़ मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब इंडस्ट्री है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कुछ करना है क्या? ही वॉज लाइक योगेश मैं ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, अपने को टाइम लगेगा, इतने साल की मेहनत है, हम और टाइम लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं। सीरियसली ये मतलब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कई लोग, मैं कई बच्चों को वहाँ पर भी मिलता हूँ, वो ना एक अलग बेचारे एक अलग रेस में लग गए, जिसमें कि अच्छे बॉडी वाले जो उनके साथ में उनका कंपैरिजन है,
फिर अच्छे डांसर्स के साथ उनका कंपैरिजन है, फिर उसके बाद अच्छे एक्टर्स के साथ उनका कंपैरिजन है। तो उनको सब कुछ करना है। अब सब कुछ जब आप करने जाते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचता है, रिसोर्सेज नहीं बचते हैं और फाइनेंसेस भी नहीं बचते हैं, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आए हो। तब क्या होता है, मजबूरी में वो इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। यही मेन रीज़न है कि आज के दिन जिम में आप देख रहे हो कितने लोगों को ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं। दीज आर द मेन फैक्टर्स कि आप एक अनगाइडेड वे में जाके आप इन चीज़ों को इनटेक कर रहे हो एंड देन आपको जिम करते वक्त आपको अटैक आ जा रहा है एंड यू जस्ट पास अवे। दिस इज द मेजर फैक्टर, नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज अगेन एज आई सेड हर कोई रेस में है, और बिकॉज ऑफ द डेस्परेशन यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग योर बॉडी एंड योर सेल्फ ग्रांटेड, कि आपकी बॉडी अगर दे रही है तो आप उससे निकाले ही जा रहे हो, निकाले ही जा रहे हो। गन्ने का जूस जब हम निकालते हैं तो एक टाइम के बाद गन्ना दम तोड़ देता है, और उस गन्ने की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके बाद उसको इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। हम यही अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, जूस निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद तो आप टूटोगे। तो आपको, हम हमेशा कहते हैं कि रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटी देनी है टू स्टे फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सेन। वो बहुत ज़रूरी है। और वो रेस्ट और रिकवरी सिर्फ सोना नहीं है, रेस्ट ऑफ रिकवरी इन ऑर्गन्स के लिए भी ज़रूरी है। जब आप कोई भी स्टफ जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बॉडी में डाल रहे हैं उसको बॉडी से चक आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। मैं आता हूँ, हमने फैट लॉस का पूरा एक डिस्कस किया, नाउ विल मूव ऑन टू अ डाइट, जहाँ पे डाइट, सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन्स। कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जितने भी आपकी पिल्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक विटामिन आती हैं, विटामिन ए या बी या सी या डी जो भी है, क्या उन वो भी नॉन वेज होती हैं? यस, बहुत सारी होती है, लेकिन वो उसमें मेंशन होता है, आपको रेड मार्क, ग्रीन मार्क दिख जाएगा कि विच वन इज़ वेजिटेरियन एंड विच वन इज़ नॉन वेजिटेरियन। आप कौन से सप्लीमेंट एक नॉर्मल बंदे को रिकमेंड करोगे जो अपनी लाइफ में उसको खाने चाहिए एज वाइज? क्रेटिन मोनोहाइड्रेट 18 के बाद कभी भी आप ले सकते हो। आप चाहे 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, क्रेटिन आपको लेना चाहिए। मसल रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल है, आपकी एनर्जी मेंटेन करता है, आपकी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। बिलो 18 मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। कई सारे बच्चे हैं, स्पेशली 11th और 12th के बच्चे जो अभी उस ट्रांजिशन मोड में हैं और कहीं ना कहीं प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं, जहाँ उनको लगता है कि नाउ आई वांट टू मेक बॉडी एंड समवेयर दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो उनको लगता है कि क्रेटिन उनको लेना चाहिए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ देयर एज दे डोंट नीड क्रेटिन। इसलिए स्पेशली उन बॉक्सेस पर लिखा गया है नॉट फॉर बिलो 18। तो जब कंपनी बनाने वाली आपको कह रही है तो प्लीज़ मत लो, क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च करी है। ओके। यस, ये बहुत ज़्यादा बच्चे, अब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट रोज़ मेरे को 20 से 25 मैसेज आते हैं कि सर मैं 11th में हूँ, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, क्या मैं क्रेटिन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकते, रुको, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप प्रोटीन ले सकते हो, जो कह रहे हैं कि बिलो 18 आप प्रोटीन ले सकते हो इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, इन अ ऑब्जर्व क्वांटिटी, एंड दैट टू आपको अपने सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको गैस तो नहीं हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या आपको डायरिया तो नहीं हो रहा है, या आपको पिंपल्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब इंडिकेशंस बॉडी आपको देती है जब आप कोई भी ऐसी चीज़ बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। सो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर सेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जो चीज़ आप दबाने की कोशिश कर रहे हो वो 15-20 दिन में और बड़ी हो जाएगी और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से सप्लीमेंट बदनाम होते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को ज़्यादा पुश कर देते हैं जब उनको बॉडी एक इंटीमेशन दे रही है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। प्रोटीन है क्या? जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का हमारा समझ आता है, जैसे मेरे घर पे भी एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, कि सप्लीमेंट, प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट, या प्रोटीन की मैं पूछूं, प्रोटीन की एक डेफिनेशन क्या है? ऐसा नहीं है ना कि आपने एक स्कूप लिया वो आपका प्रोटीन हो गया। प्रोटीन इज योर होल डाइट। बिल्कुल। तो अगेन पहले तो प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट है क्या। व्हेन वी से सप्लीमेंट, हम कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कर रहे हैं हमारे फूड से, जो चीज़ें हमें फूड में नहीं मिल रही हैं वो फूड से एक्सक्रीट करके फाइनेस्ट फॉर्म इन डब्बों में पैक की गई है, इन रॉ वर्ड्स। आपको दूध से बेस्ट जो वे प्रोटीन है वो मट्ठा निकाल के ये प्रोटीन निकाला गया है। कैसीन प्रोटीन है, या आपका नॉन वेज प्रोटीन भी आते हैं। कई सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग
नॉन वेज प्रोटीन भी बनाते हैं, एग प्रोटीन भी होता है, तो ये सब बना फूड से ही है, एक चीज़। सेकंड, अगर आपकी डाइट स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस का जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो आराम से कॉम्पनसेट हो जाता है अगर वो एक अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं तो, ऑन रेगुलर बेसिस। जब आप वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीज़न, जिसमें से ये हो सकता है या तो आपको टाइम नहीं मिल रहा, या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या आपको मतलब अब कोई एक पर्टिकुलर फूड है, कई लोगों को चिकन डाइजेस्ट नहीं होता, कई लोगों को फिश से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को एग से एलर्जी हो जाती है, तो उस टाइम पर आप इन जैसी चीज़ों पर डिपेंड कर सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड। लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस जो हैं वो प्रोटीन पीते हैं, इसलिए नहीं कि उनको प्रोटीन पसंद है, इसलिए क्योंकि उनकी वो ज़रूरत है। वो 2 सेशन के बीच में उनको पता है उनको भूख लग रही है, अब वो जाकर कहीं पर मील नहीं ले सकते हैं क्योंकि मील इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, यू हैव टू सिट, यू हैव टू ईट, कई बार गर्म भी करना पड़ता है। बट प्रोटीन का शेकर इज़ लाइफ सेविंग फॉर अस, हमारी बॉडी को मिल जाता है, हमें रिजुविनेट कर देता है, हमें रिफ्रेश कर देता है, हमें प्रिपेयर कर देता है टू परफॉर्म अगेन विद इन 2 मिनट्स। आपने एक स्टेटमेंट सुनी थी, शाहिद कपूर ने बोला था, या हाँ सॉरी नहीं, आयुष्मान खुराना ने बोला था कि जो प्रोटीन का एक स्कूप है वो पचाने में पता नहीं कितना कितना टाइम लिया था, कितना टाइम लेता है बोलो था ना ऐसा कुछ, 3 साल 3 साल समथिंग। हाँ नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। और कई बार क्या होता है कि देखिए सोशल मीडिया है या जो भी आपके आसपास हैं, आप उन्हीं पर रिलाई करते हैं। आज कई लोग मुझ पर भी रिलाई करते हैं, अगर मैंने कुछ गलत आपको कन्वे कर दिया तो राइट। वो कहीं ना कहीं वैसा हो जाता है। बट 3 साल तो प्रोटीन क्या, अगर आप प्लास्टिक भी डाल दोगे ना तो शायद वो भी या तो निकल जाएगा या कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनको ना प्रोटीन जब वो लेते हैं, चाहे वो डब्बे वाला कोई भी, अब को किसी भी ब्रांड का वो खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा एग वाइट सुबह में खा रहे हैं, तो उनको ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो क्या मेन कोज है कि डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या गट हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या? तो कई सारे रीज़न है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यस वो ऑन पॉइंट नहीं है, मे बी आप उतना फाइबर इनटेक नहीं रख रहे हैं जिसकी वजह से जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ऑन पॉइंट रहे। गैस का होने का मेजर रीज़न वो है। कई लोग एलर्जिक होते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल, कई लोगों को अंडा नहीं सूट करता है, वो एक रीज़न होता है। तो आपको वहीं पर अपने मील को चेंज करना है, आपको देखना है आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। देखिए कभी भी जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, आपको सस्टेनेबल तरीके ढूंढने हैं क्योंकि वही आपके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेंगे और तभी आप अपनी जर्नी इंजॉय कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ अंडे खाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कितने दिन खा लेंगे? कोई भी नहीं खा सकता। तो सबसे पहले आपको वो तरीके ढूंढने हैं जो आपके लिए ईजी हैं और सस्टेनेबल है। अंडा नहीं सूट कर रहा तो आप अगर सुबह स्प्राउट्स ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रोटीन आपको फिर भी मिला, कम मिला बट मिला, राइट। कहीं और कॉम्पनसेट कर लीजिए क्योंकि सुबह सुबह उठ के हर लोगों को चिकन खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सुबह आपको चिकन नहीं बोला। आप मूंग दाल का चीला ले लीजिए, यू आर गेटिंग गुड फाइबर्स, गुड कार्ब्स। उसमें अगर आपने वो घी में बनाया है तो यू आर गेटिंग गुड फैट्स एंड लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन विद दिस मूंग दाल का चीला। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। ये क्यों बोला जाता है कि प्रोटीन के साथ आपको सैलड जरूर लेनी चाहिए? रीज़न क्या होता है कि वो पचे या डाइजेस्ट होगा? यस, डाइजेशन इज द मेन थिंग बिकॉज प्रोटीन इज हार्ड टू डाइजेस्ट। और जो कई बार क्या होता है, आपने खाना खा लिया लेकिन बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है तो प्रोटीन कई बार एक्सक्रीट करना प्रॉब्लम हो जाता है, पीपल गेट कॉन्स्टिपेटेड। तो जो फाइबर्स है दैट पुश बिकम्स अ बिगर, वो आपके सिस्टम में बड़ा बोलस जिसको कहते हैं, एक ऐसी बॉल बनाता है जो उस पूरे के पूरे आपके इंटेस्टाइन को प्रेशर क्रिएट करके पुश करती रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन की जितनी भी वॉल्स हैं उनमें जो भी पार्टिकल्स रह जाते हैं स्किन के साथ चिपक के इंटेस्टाइन की, उसको पुश करके पूरा क्लीन करता है। तो क्लेंजिंग के लिए मेजरली फाइबर मैटर करता है। okay. अगर लेट्स एग्जांपल आपके पास एक ये केस स्टडी बता रही है आपने कि एक केस आया जो ओवरवेट है, ओवरवेट मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे वो 70 का 75 भी हो सकता है, 85 का एक 150 किलो रखते हैं। 150 किलो होता है। व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन फर्स्ट? आप उसको कहाँ से चेंज करना स्टार्ट करोगे? रीज़न, अब लेट्स एग्जांपल कोई आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई आपसे ट्रेनिंग नहीं ले सकता, लेकिन आपके पॉडकास्ट से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो आपको अपना मेडिकल कराना ज़रूरी है। सारे ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड वर्क करेंगे कि मेजर रीज़न है क्या।
इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक्सरसाइज पहले 21 दिन अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। मेनली आपको फोकस करना है कि आपकी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं मूव करे। मैक्सिमम लोग झुककर कुछ उठाना भी नहीं चाहते। तो अगर वो आपके एटीट्यूड में नहीं है, आप कंफर्टेबल है बट आपके एटीट्यूड में नहीं है, देन यू नीड टू पुश योरसेल्फ कि आप उस रेंज तक जाना शुरू करें। मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। जब मैंने एक क्लाइंट को ट्रेन किया था, ही वॉज 145 kgs। जब मैं उनको पहली बार मिला तो मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो कुछ इस तरीके का था कि वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे ऑन द स्पीड ऑफ 2.8। खड़े ही थे। खड़े थे, ठीक है। जब मैं दूर से आ रहा था, मैंने कहा ओके, ये इंसान इन बैड वर्ड्स ये जिंदा कैसे? मतलब उसको तो ओवरवेट भी नहीं बोलोगे ना आप। बहुत ज़्यादा था। तो उनकी जो चिन थी ना, वो चेस्ट पर थी, और वो 2.8 पर जब वो चल रहे थे, ही वॉज नॉट ब्रीदिंग फ्रॉम हिज नोज, ही वॉज ब्रीदिंग फ्रॉम हिज माउथ। दिस वॉज हिज कंडीशन। तो मैं उसका पूरा का पूरा जर्नी आपको बताता हूँ। मैंने उनको वहाँ से उतारा, क्योंकि वो उस कंडीशन में भी उनको हार्ट अटैक आ सकता था। मैंने उनको उतारा, मैंने उनको बोला आप एक चेयर पे बैठो। मैंने उनको हेड अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, सीटेड, आर्म रोटेशन, शोल्डर स्ट्रेच, ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच, दिस। अब ये मैंने उनको 5 से 7 दिन करवाया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, जिस चेयर पे आप बैठे हो, आपको इससे उठना है, कैसे भी उठो, और वहाँ तक जाओ, वॉक करके वापस आओ। ये हम कर रहे थे ऑलमोस्ट 20 दिन तक। थर्ड लेवल पे ले जाके मैंने उनको ज़मीन पर लिटा दिया। उनको मैंने कहा अब आपको क्या करना है, कैसे भी इस ज़मीन से उठ के खड़े हो जाओ, और वो जो पॉइंट है उधर उसको टच कर कर वापस आओ। आप मानेंगे 5 बार उठकर वापस आने में उनका 1 घंटा हो चुका था। तो आपको, कोई भी इंसान जो ओवरवेट हो चुका है, सबसे पहले अपने आप को ओवर पुश नहीं करना है। आपकी लाइफ में आपकी अड़चन क्या बन चुकी है, प्रॉब्लम क्या बन चुकी है, चैलेंज क्या बन चुका है, उसको रोज एक बार फेस करना शुरू करो। चाहे वो सीढ़ी के 2 स्टेप चढ़ना है, चाहे वो सीट से 2 बार उठना है, चाहे आपके बेड से उठने में जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उससे 2 बार उठना है, या सिर्फ आपके हाथ में जो 12 केले का थैला है उसको लेके 200 मीटर तक अपने दोस्त को देने जाना है या वहाँ से खरीद के लाना है। ये है बेसिक। 145 किलो की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और आप इसको अग्रेसिव करते जाएंगे। नॉर्मल इंसान जो कि फिटनेस में अगेन थोड़ा सा ओवर वेट है, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 की जगह 10 रैप भी कर सकता है, उसको 10 रिपीटेशन करने चाहिए। बट येस, एज आई सेड, आफ्टर दोज 21 डेज। ओके, कार्डियो को लेके बहुत मिथ है कि कार्डियो, कुछ बोलते हैं करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कार्डियो इज द वर्स्ट वर्कआउट इन अ जिम। आप क्या बोलना चाहेंगे? कार्डियो ज़रूर करना चाहिए, करना चाहिए। सिर्फ आपका प्लान, जो प्रोग्राम है वो प्लान्ड होना चाहिए, और वो गोल टुवर्ड्स द गोल होना चाहिए। अगर आपका टारगेट मसल गेनिंग है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं 10 या 12 मिनट वार्म अप करूंगा, क्योंकि वो मेरी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है टू फेस द चैलेंज जो मैं क्रिएट करके बैठा हूँ अपने लिए, जिसमें मैं पुश करूंगा मसल को। तो ब्लड वेसल्स शुड बी एक्टिव, स्ट्रेचेज हो जाने चाहिए कि आप वो पुश कर सकें। अगर आपका टारगेट फैट लॉस है तो वहाँ पर आपको कार्डियो थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए वर्कआउट के बाद, क्योंकि अभी भी आपका स्टेमिना बिल्टअप नहीं हुआ है। तो आप पहले अपना 30-40 मिनट का जो भी इंटेंस वर्कआउट है वो ख़त्म करिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट का अच्छा मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। लेट्स एग्जांपल, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में लोगों के पास समय कम है, एक नॉर्मल इंसान को वीक में कितनी दफ़ा जिम जाना चाहिए? और मिनिमम 3 डेज। और कितने टाइम का उसका एक वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए? मिनिमम 3 डेज, और 45 मिनट्स से लेकर 1 आवर 15 मिनट्स इज़ अ गुड नंबर। लेकिन ऑल इट डिपेंड्स आपके पास टाइम लग्जरी कितनी है, इसीलिए मैंने इतना मॉडिफाई करके बताया आपको। 45 मिनट्स उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, उनका वर्कआउट थोड़ा अग्रेसिव रहेगा, आपके वार्म अप जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, आपका कूल डाउन शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन जो आपका जोन है वो आपका अपने आप को चैलेंज करने का है। तो 45 मिनट्स। अदरवाइज एक लेजर टाइम जो होता है किसी के पास, 1 आवर 15 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। यूथ की एक प्रॉब्लम और आती है, जिम करते बहुत लंबा समय हो गया उनको, लेकिन उनकी ना मसल्स गेन नहीं कर पा रहे, यानी कि साइज नहीं बढ़ पा रहा। तो कुछ लोगों का मिथ ये है कि आपको हैवी वेट करना स्टार्ट करना चाहिए,
कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप वेट थोड़ा सा डाउन रखो और रेपिटेशन ज़्यादा करना चाहिए। ये सही प्रोपोर्शन है वर्कआउट की? तो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं एंड आई एम श्योर ये सबको रिजल्ट देगा, क्योंकि तरीका सिर्फ एक है कि आपको मसल फटीग को टारगेट करना है इंस्टेड ऑफ हैवी वेट और रिपीटेशन। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में यस, हैवी वेट में रिजल्ट थोड़े ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं क्योंकि मसल ब्रेकडाउन फास्ट हो रहा है, जहाँ के रिपीटेशन में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आपने अपने मसल को इस लेवल पर फटीग कर दिया है कि फॉर नेक्स्ट 90 सेकेंड यू कैंट इवन लिफ्ट योर हैंड अप हियर, तो वो बेस्ट तरीका है। चाहे वो हैवी था, चाहे वो लाइट था, और आप किसी भी पुराने बॉडी बिल्डर से पूछ लीजिए, आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं तो सिर्फ 5-5 किलो की प्लेट लगाकर बारबेल मारता हूँ और 25 काउंट्स मारता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो मसल को फील हो, मैं अपने मसल से बात करता हूँ, उसको सुनता हूँ, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से बड़ा कोई नहीं हुआ। ही यूज्ड टू से दिस थिंग कि यार अगर आप आंख बंद करके अपने मसल से बात करके उसकी मूवमेंट को फील करोगे ना, तो भी आप ग्रो करोगे। इसके बाद आता है आपका रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। अगर आपके हार्मोन्स अपने पीक लेवल पे हैं, क्योंकि हार्मोन्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन किस लेवल पर है मैटर करता है। अगर वो एक अच्छे लेवल पर है तो यू आर गोइंग टू गेन। बट मसल फटीग होता क्यों नहीं है? क्योंकि या तो आप वेट सही चूज नहीं कर रहे हो, या आपका रेप रेंज सही नहीं है, या आपका रेस्ट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। लोग बाग को ना मेटाबॉलिज्म को लेके बोलते हैं कि किसी का बहुत हाई है, किसी का लो है, तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है? मेजरली बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो विद द डाइट। कैसे? बिकॉज वर्कआउट अगर आप कर रहे हो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, अगर आप डाइट अच्छा ले रहे हो, लाइट डाइट ले रहे हो और बॉडी के अकॉर्डिंगली ले रहे हो, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म रेज होता है। यही तो तरीका है जिसमें हम फैट लॉस करते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई जाता है वहीं तो फैट लॉस स्पीड अप होता है। कोई ऐसे सप्लीमेंट आप रिकमेंड करना चाहोगे, या कुछ ऐसी घरेलू कोई ऐसी ड्रिंक जिसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हो फॉर योर मेटाबॉलिज्म के लिए? एक है जो फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, विच इज़ ब्लैक कॉफ़ी विद सिनेमन, लेकिन 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वो फायर अप करता है आपका हीट मेटाबॉलिज्म को इन योर बॉडी, जिसकी वजह से फैट लॉस थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है, इवन आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है इफ़ यू आर टेकिंग इट बिफोर वर्कआउट। बिफोर वर्कआउट? या ओके। वैसे प्री वर्कआउट लेना चाहिए? प्री वर्कआउट लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बॉडी को एडिक्ट नहीं हो लग जाता? बिकॉज मैं पहले जब करता था ना, तो मैं लेता था, थोड़े टाइम के लिए लेता, लेकिन उसको पीने के बावजूद भी मैं 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, और अगर उसको नहीं पी रहा हूँ तो तब बॉडी इतनी लथार्जिक फील होती थी। लेकिन मैंने उसको छोड़ा कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी एडिक्ट हो गई है प्री वर्कआउट के। फिर मैंने क्या किया कि उसको, ऑल्दो टाइम लगा मेरे को छोड़ने में, फिर भी मैं 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा था विदाउट टेकिंग अ प्री वर्कआउट। तो इसकी लें इसको, लाइक कंटिन्यूस ले सकते हैं या ना ले, या बीच में BCAA ले? क्या रिकमेंड करोगे आप? तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, कोई भी चीज़ जो आप ऐसे सिंथेटिक ले रहे हो 8 to 12 वीक्स तक लीजिए और एटलीस्ट 4 वीक्स का गैप दीजिए। तो जो आपकी प्रॉब्लम आई वो कई लोगों की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। बट जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो 1.5 घंटा आपने दोनों टाइम वर्कआउट किया, लेकिन इफ़ यू विल गो बैक एंड रिकॉल द पैटर्न, आपकी इंटेंसिटी चेंज हो गई होगी, आपका रेस्ट टाइम पीरियड चेंज हो गया होगा। जो नॉर्मल टाइम्स में अगर 2 मिनट था, तो आफ्टर टेकिंग द प्री वर्कआउट वो 90 सेकेंड्स रह गया होगा या 60 सेकेंड्स रह गया होगा। जहाँ आपके रिपीटेशन 15 थे वहाँ वो 20 कंफर्टेबली आ गए होंगे, या जहाँ आप 20 kg पुश करते थे वो 30 हो गया होगा। यही फ़ायदा होता है प्री वर्कआउट का। मैं हर किसी को प्री वर्कआउट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स, दे डोंट नीड इट बिकॉज दे आर नॉट इन दैट रेस वेयर दे हैव टू प्रोवाइड टू देयर फैमिली। उनको पैसे कमाने नहीं जाना है, क्योंकि पैसे कमाने का अपना एक स्ट्रेस है, क्योंकि यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। आपको रोज़ पैसा कमाना है, उसका एक अलग ही प्लान चलता रहता है जो आपको थकाता है। बट एक यंगस्टर जिसको कॉलेज जाना है, आप कॉलेज जाता कौन है? 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल, आपकी बॉडी पूरे तरीके से फ्रेश है, आपके सिस्टम्स तैयार खड़े हैं कि बॉस मुझे चैलेंज करो। तो आपको इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी चाहिए नहीं, इन चीज़ों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर फ्रेश, यू आर यंग, ये लेटर स्टेज की बात है।
जब आप 25-30 में पहुंच जाते हैं तब आपको प्री वर्कआउट चाहिए, क्योंकि शाम को आप वर्कआउट करने वाले हैं, पूरे दिन आप काम करके आए हैं। तो अगर आप ले लेते हैं तो आपका वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि समवेयर व्हेन दे सी रिजल्ट्स दे गेट मोर मोटिवेटेड। और आइडिया एंड ऑफ द डे सिर्फ यही है कि वो मोटिवेटेड रहें। और एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट यही है कि वो मोटिवेटेड भी रहें और हेल्दी भी रहें। यस। और ये सवाल इन लोगों के लिए ही है हाँ। कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जिम जाना तो बॉडी बनाना। अगर मैं आपसे पूछूं जिम क्यों जाना चाहिए? जिम फिटनेस का मंदिर है, लेकिन जिम सिर्फ वो जगह है। आप स्टेडियम चले जाओ ना। अब जिम आया क्यों? जिम कल्चर, मुंबई में जिम कल्चर है क्योंकि वहाँ स्टेडियम्स नहीं है। आप दिल्ली में हर आई थिंक हर 5 किलोमीटर पे एक स्टेडियम, एक बड़ा पार्क अवेलेबल है। आप वहाँ चले जाइए। मेन आइडिया इज टू एक्सरसाइज, इट्स टू ट्रेन एंड ट्रिगर दोज मसल फाइबर्स, टू चैलेंज देम टू बिकम मोर फिटर। जिम तो सिर्फ एक जगह है। हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन तो हम घर पे ही पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ाई बिल्कुल। वहाँ पे भी हो रही है। तो जिम एक जगह है जहाँ पर आप जाकर एक्सरसाइज करते हो। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, दुकान जाते हैं, सामान बेचते हैं, तो ऐसे ही जिम भी है। लेकिन वो काम घर पे भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपकी अपनी एनर्जी, थॉट और ड्राइव कितनी है। बैली फैट को लेके कुछ वर्कआउट आप बता सकते हो? बिकॉज वुमेन्स में बहुत ये प्रॉब्लम है, इवन मेंस में भी है, कि बैली फैट नहीं जाता जल्दी से। सबसे जो मतलब बॉडी का जो सबसे मेजर और सबसे जिद्दी वाला फैट होता है वो होता है आपका बैली फैट। उसके लिए कुछ वर्कआउट रिकमेंड कर सकते हो? सी वर्कआउट तो बहुत सारे हैं, और वो कोई भी वर्कआउट जो आपको कैलोरीज बर्न करने में मदद कर रहा है वो आपको हेल्प करेगा, बशर्ते आपकी डाइट अच्छी है। अगर आप स्पेशली कोर की बात करें कि ये लटका हुआ है या ये टाइट नहीं है, आप पतले हो, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं पतला हूँ, मेरे शोल्डर्स बड़े नहीं है, मेरे आर्म्स बड़े नहीं, लेकिन मेरा पेट निकला हुआ है। तो उसका मेजर रीज़न है कि आपके कोर मसल्स वीक हो गए हैं, वो फ्री हो गए हैं, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। अब उनको अपनी जगह लाने के लिए आपको कोर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपके ग्लूट ब्रिजेस हैं, जिसमें आपके प्लैंक हैं, इंच वॉर्म्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, प्लैंक जैक्स हैं, या आप बर्पीज भी कर सकते हैं जो आपकी फुल बॉडी को ट्रेन करेगा। इस टाइप के रूटीन्स अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ जो कंडीशन आपकी आज है वो आज से 40 से 45 दिन बाद नहीं रहेगी। मेजरली मेंस आर डिप्रेस्ड, रीजन मैन बूब्स। इसका कहाँ से, क्यों और कैसे आता है और क्या इसका सोल्यूशन है? सो मैन बूब्स हर किसी के नहीं होते थे, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। सबसे ज़्यादा बड़ा मैस है डाइट कल्चर, अगेन पैक्ड फूड, जिसने आप देखिए जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है मेल्स में और टेस्टोस्टेरोन लेवल कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। प्लस सोशल मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड सोशल मीडिया, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा उस तरफ डाइवर्ट कर दिया दैट यू हैव अगेन स्टॉप्ड मूविंग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट ट्रेनिंग योर सेल्फ। और उसके बाद अगेन हाई फैट परसेंटेज, जिसकी वजह से ये मैन बूब्स की प्रॉब्लम आज के ज़माने में ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप अपने एस्ट्रोजन को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं वंस यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, once you'll start eating the right food, once you'll start moving, आपका 90% टाइम्स आपके मैन बूब्स चले जाते हैं। और ये कई जगह पर कई लोगों ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डाली है। हर बार मेजरली ये चला जाता है विद दिस प्रोसेस। कुछ केसेस में जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, यस यू हैव टू ऑप्ट फॉर सर्जरी और सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन, बट वो हर केस में नहीं होता है। जो भी थोड़ा बहुत मेस्ड अप है वो आराम से विद इन 120 डेज अपने मैन बूब से निजात पा सकता है, फ्री हो सकता है, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देख सकता है। एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जहाँ पे, जैसे सर्वे भी क्या, आप इसको देखो, जितने भी एक्टर्स हैं, चलो वो तो एक अलग है कि उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, और फिटनेस इस एक है, इसको एक एक्सपेंसिव फील्ड मान लिया है लोगों ने। बट मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि लोग 40 के भी होके ना 35 के लग रहे हैं, 30 के लग रहे हैं। फिर जब उनके फिजिक आप देखो तो समझ आता है कि उनकी बॉडी में ना फैट नहीं है। तो फैट और एज का कितना बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है और क्या बॉडी परसेंटेज होना चाहिए? लाइक फैट और एज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आई फील जो अगर आप सिक्स पैक्स की बात करें, वो एक यंग एज में मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इज़ ऑन द पीक।
30+ की बात कर, 30 - 30 की बात कर रहा हूँ, अंडर द 30 ईजी हो जाता है। उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होती है, आपके हार्मोन्स डिप्लीट होने लगते हैं, स्पेशली योर टेस्टोस्टेरोन। अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं विद अ गुड डाइट, विद अ गुड लाइफस्टाइल एंड विद द सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फॉर मी, आई सजेस्ट अ गुड, हैप्पी, हेल्थी मैन, he should be around 12 to 16%, not 9%. 12 to 16%, 16%, not 9%. not 9%, Why? because 9% के लिए आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिस्टम में रहना पड़ता है, जो हर किसी के लिए मैनेजेबल नहीं है। Okay. एक ऑफिस गोइंग आदमी, या फिर एक जो भी कोई भी एक बिजनेसमैन है, या एक सेल्स पर्सन, लेट्स से, उसकी अपनी कमिटमेंट अपने काम की तरफ बहुत है, तो उसके लिए उस टाइप की डाइट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट बिकॉज 9% या 10% को मेंटेन करने के लिए आप ज़्यादा कार्ब्स इंटेक नहीं करते। Okay. आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, बट आपका कार्ब इंटेक लिमिटेड है। बट आपके दिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटीज़, यू नीड टू थिंक, यू हैव टू स्टे ऑल द टाइम शार्प टू परफॉर्म। उसके लिए यू नीड कार्ब्स। जब आप यंग हैं, अंडर 30, आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, यू कैन अफोर्ड टू हैव मोर कैलोरीज, स्पेशली कार्ब्स। बट जैसे से आप अबव 30 जाते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिप्लीट हो रहे हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर, तो आप कार्ब्स पर चेक रखना शुरू करते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू कीप अ गुड चेक ऑन योर कार्ब्स, बट you don't have to cut the carbs, you don't have to cut the fats from your diet. You should be eating them, but in a very calculated manner. आपका प्रोटीन इंटेक पर चेक बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि नाउ एट दिस पॉइंट यू मे माइट स्टार्ट लूजिंग मसल, जो कि आपके लिए लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी एक्टिविटीज़ स्लो हो सकती हैं, आपके ब्रेन फंक्शनिंग, आपके रिफ्लेक्सेस हैम्पर हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों पर चेक रखें, और डोंट रश टूवर्ड्स बीइंग अ पर्सन हु हैज़ गॉट 6 पैक्स ऑल द टाइम। थोड़ा सा बेली फैट इज़ गुड, बिकॉज वो सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी जाता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, इफ़ यू आर लूजिंग द फैट्स फ्रॉम हियर, तब फिर आप पहुँचते हैं आपके डर्मैट के पास कि आई नीड सम फैट्स ओवर हियर और सम गुड फिलर्स ओवर हियर। Okay. या कुछ लड़के ना, यंग टीनेजर्स की बात करूँ तो टेस्टोस्टेरोन वो अर्ली एज में लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशन है, किस एज में अगर आपको लेस एग्जांपल ज़रूरत है तो आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो सो दो टू चीज़ें। इंक्रीज दैट बेसिकली? या 30, बिलो 30 को कोई ज़रूरत नहीं है। देयर टेस्टोस्टेरोन इज एनीवेज ऑन पीक इफ दे आर कीपिंग अ चेक ऑन अदर aspects, sleeping well, eating well, training well, keeping themselves calm, तो आराम से हो जाता है वो। 30+ में आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, जो आपके नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करें और उनको और ज़्यादा एक्टिव रखें, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ फाइन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सा ब्रांड है, लिवर टॉनिक है एक, वो मैक्सिमम लोग जो जिम जाते हैं वो यूज़ करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बट है। वो किस लिए लेते हैं कि आपका लिवर अपने ऑप्टिमल लेवल पर परफॉर्म करे, ये उसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स इसीलिए है कि हमारे जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन हमारे सिस्टम में हो रही है वो ऑप्टिमल लेवल पर रहे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते आपकी उसकी इनटेक की क्वांटिटी कैलकुलेटेड और इवैल्यूएटेड होनी चाहिए। एक सवाल है, आप ही की इंडस्ट्री का है और आपको इसमें बिल्कुल सच सच आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? आपको कसम भी खानी पड़ेगी कि मैं अच्छा। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। नहीं, गीता यहाँ का है। ये रही ना गीता? अच्छा, ये वाली गीता। ओके। आपको क्या लगता है आपकी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है? इंडस्ट्री का भी प्लस ऑल ओवर सोशल मीडिया का भी। Myth in what sense? In what context? इन नेगेटिव सेंस, लाइक अगर लेस एग्जांपल किसी को फिटनेस के बारे में नहीं पता, अब लोग बाग उसको कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो, चाहे सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, वैसे टाइप का तो कि जो आपने इन करंट डेट में सुना होगा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हुई थी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये निकल के आया था। देखिए, वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों के पास स्पेकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टीवी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पर इन लोगों की कमिटमेंट एक्सपेक्टेड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एक रेस है जिसमें उनको
सोशल मीडिया के लिए भी दिखना है, उनको अपीयरेंसेस में भी जाना है, उनको अपने शूट्स भी पूरे करने हैं और उसके बाद उनको जिम भी जाना है टू लुक गुड ऑन द स्क्रीन। तो यहीं पर जो मैंने वो बात कही थी कि आप अपनी बॉडी से बहुत निकाल लेते हैं, एंड ऑफ द डे आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं ओवरबर्डन रहते हैं और कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को लगता है ये ड्रग है या स्टीरॉइड्स है, यस ये हर जगह है, बट हर बार यही एक रीज़न नहीं है किसी भी एक्सीडेंट का। आपके ऑर्गन्स वाला जो आपने बताया कि ऑर्गन्स आपको बता देते हैं, आपके फेस पे झलका देते हैं कि आपका क्या गट खराब है या कौन सा ऑर्गन्स खराब है, बताइए प्लीज। अगर आपके नोज़ पर कहीं पर भी कोई दाना आ रहा है, वो बता रहा है आपको ईसीजी कराने की ज़रूरत है। योर हार्ट इज समवेयर नॉट गो इज सफरिंग समवेयर। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। आपके माथे पे पिंपल आ गया, वो कुछ और बता रहा है, तो गाल पे आ गया, चिन पर आ गया, हर बार आपकी बॉडी आपको ऐसे कोई ना कोई इंडिकेशन दे देती है। आपका नेक के पीछे जो पूरा डार्क हो जाता है, बहुत लोगों को देखा है हमने ना। हाँ, दे आर प्री डायबिटिक और दे हैव बिकेम डायबिटिक, जो उनको पता ही नहीं है। ये पूरा जो ब्लैक हो जाता है सबसे ज़्यादा आपका ये जहाँ डार्क होने लगता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। आपका साइड्स जो यहाँ आता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। मेल्स में आप देखिए ना, पूरा पूरा बॉडी अच्छी है लेकिन आपकी साइड्स नहीं जा रही, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे कई सारी तरीके हैं जो आपकी बॉडी आपको बता देती है। आपके बॉडी में एक्स एंड पेन्स हैं जो जा ही नहीं रहे, जॉइंट्स में पेन हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, यू आर लैकिंग विटामिन डी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि ऑफिस गोइंग हैं, दे आर लैकिंग इन विटामिन डी। मैक्सिमम वेजिटेरियंस दे आर लैकिंग इन विटामिन बी, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन बी लैक करते हैं आप। अब उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? आपको एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, लेने पड़ेंगे। आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा इस पूरी जर्नी का अभी तक? चैलेंज तो रोज़ आते हैं। एक नया प्रोजेक्ट इज़ अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मोस्टली हम लोगों को टाइम कम मिलता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर हमको उसको रियलिस्टिक वे में प्लान करना पड़ता है। कई बार अनरियलिस्टिक होता है तो हमें ज़्यादा पुश करना पड़ता है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा एक पूरी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हर बार अवेलेबल नहीं होती, तो हमें मशीनरी बनना पड़ता है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी हमारी धाकड़ की, जिसमें कि ऑलमोस्ट 18 to 20 kgs वेट लॉस करना पड़ा हमें फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी। तो हम लोग कैसे भी करके वर्कआउट करते थे, नो मैटर व्हाट, चाहे आप थके हुए हैं चाहे कुछ है, आपके शूट्स चल रहे हैं, फिर भी आधी रात को भी कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं। अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो वर्कआउट मॉडिफिकेशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए तो फिर रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि वो अगेन वो ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आप ड्रेन आउट होके कैमरा के सामने जाएंगे तो कैमरा बता देगा कि बॉस समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट। तो हमारे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट रहते हैं। हम कई ऐसी सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं जहाँ रहने का प्रॉब्लम होता है, यू डोंट हैव द राइट होटल्स, आपके पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है, फूड की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ों में फिर जिम तो होते ही नहीं है, तो हम लोग मैं अपने साथ में TRX कैरी करता हूँ, कुछ थेराबैंड्स कैरी करता हूँ, स्किपिंग रोप रहते हैं और कुछ एक मेरे ऐसे गैजेट्स हैं जो मैं अपने साथ में कैरी कर लेता हूँ। हम सिर्फ इतनी प्रेफरेंस बोल देते हैं प्रोडक्शन को कि थोड़ा सा ओपन एरिया हो जहाँ हम रनिंग वनिंग कर सकें, थोड़ा फंक्शनल एक्टिविटी कर सकें, और अगर हो सके तो 2 से 3 पेयर ऑफ डंबल फॉर द वर्कआउट मॉडिफिकेशन वी रिक्वेस्ट देम, वो अवेलेबल हो जाता है। तो उसी पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो डंबल्स वगैरह इसलिए लगता है ताकि शूट से पहले थोड़ी बॉडी पंप वगैरह हो जाए। ये तो बॉडी पंप इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग है। लेकिन अभी वेट लॉस करना है, हम लोग भोपाल में सारनी में थे, तो वहाँ पर जिम ही नहीं था, लेकिन हमें तो वेट लॉस करना था। तो क्या करेंगे, तो वो 2 डंबल्स थे, TRX था, थेराबैंड्स थे, बाकी फंक्शनल ट्रेनिंग थी। इंटरेस्टिंग। या तो जो लोग कहते हैं कि जिम नहीं जाना है, मत जाइए, तब भी आप फिट हो सकते हैं। और जीता जाता एग्जाम्पल सबके सामने, इतनी फिट किलर बॉडी। अगर आपने धाकड़ की पिक्चर्स देखी हो कंगना की, तो मतलब शी वाज लुकिंग लाइक अ वॉरियर। वाह। तो मेरे सवाल हो गए हैं ख़त्म सर। अब लास्ट में एक मैसेज यूथ के लिए ऑन फिटनेस क्या बोलना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप कंफ्यूज मत होइए और सोशल मीडिया के साथ में फ़ाइट मत करिए, क्योंकि हर
वीडियो जो आप स्क्रॉल करेंगे उसमें एक नया चैलेंज आपके लिए खड़ा है जो आप पर्सनली ले रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको फिट दिखना है, आपका कंपटीशन कोई और नहीं, सबसे पहले आप खुद हैं। हर रोज़ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। बिकॉज एज you have started working on yourself, you are becoming a better person every day. So रैट रेस में मत फंसिए, आपकी लाइफ आप जी रहे हैं, कोई और नहीं। तो अपने लाइफ को एक बेटर मैनर में सेफली आगे लेके जाइए, क्योंकि वन लाइफ। डन सर, थैंक यू सो मच